जयदेव सिंह आज आपको पंचायत वार्ता के माध्यम से मुरादाबाद मंडल की संभल लोकसभा के उस जुबानी चुनावी गणित को बताऊंगा जिसको लेकर भाजपा के साथ ही सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी को अपनी जीत को लेकर काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। तो आइए जानते हैं क्या है ये चुनावी गणित। संभल लोकसभा सीट पर एक नजर डालें तो इसमें 5 विधानसभाएं आती हैं। इसमें विधानसभा सीट चंदौसी से भाजपा की गुलाब देवी ने कांग्रेस की बिमलेश कुमारी को हराकर भाजपा का परचम लहराया था, यानी यहां दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही थी। बिलारी विधानसभा पर समाजवादी पार्टी के मोहम्मद फहीम ने भाजपा के सुरेश सैनी को पटकनी देकर विधायक की कुर्सी पर अपना कब्जा जमाया था, यानी यहां से भाजपा दूसरे स्थान पर रही थी। कुंदर की विधानसभा पर समाजवादी पार्टी के मोहम्मद रिजवान ने भाजपा के रामवीर सिंह को मात देते हुए सपा का झंडा लहरा दिया, यानी यहां पर भी भाजपा दूसरे नंबर पर रही। वहीं असमोली विधानसभा की बात करें तो यहां से समाजवादी पार्टी की पिंकी यादव ने भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र सिंह को पीछे पछाड़ते हुए अपना कब्जा जमा लिया था। भाजपा यहां भी दूसरे स्थान पर रही थी। संभल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के इकबाल महमूद ने AIMIM के उम्मीदवार जियाउर रहमान को हराया था और यहां भाजपा तीसरे स्थान पर रही थी। यानी कुल मिलाकर बात करें तो वर्तमान में लोकसभा क्षेत्र की कुल 5 विधानसभा सीटों में से 1 सीट भाजपा के पास है, तो 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमाया हुआ है। लोकसभा चुनाव 2014 की बात करें तो यहां से 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिनके लिए लगभग 62.5% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था, जिसमें भाजपा प्रत्याशी सत्यपाल सैनी को मोदी लहर के चलते 3,60,242 वोट मिले थे और सपा के उम्मीदवार को बिना गठबंधन के 3,55,068 वोट। तो वहीं बसपा के अकील उर रहमान को 2,53,640 वोट प्राप्त हुए थे, यानी सीट से लगभग 5,174 वोटों के मामूली अंतर से भाजपा प्रत्याशी ने अपनी जीत दर्ज कराई थी। संभल लोकसभा सीट पर वर्तमान में वैसे तो 12 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा, लेकिन यहां की जनता भाजपा और गठबंधन प्रत्याशी में ही टक्कर मान रही है। भाजपा ने मौजूदा सांसद सत्यपाल सिंह सैनी का टिकट काटकर बसपा से MLC रहे परमेश्वर लाल सैनी पर अपना दाव लगाया है, तो वहीं सपा बसपा राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन ने मंझे हुए राजनीतिज्ञ पूर्व सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि कांग्रेस भी मुकाबले को रोचक बनाने में पूरी मेहनत कर रही है। उसने भाजपा को छोड़कर आए पूर्व विधायक मेजर JP सिंह को चुनावी रण में उतार दिया है। अब हम बात करते हैं संभल लोकसभा सीट से ध्रुवीकरण के बारे में। सबसे पहले भाजपा को देखें तो परमेश्वर लाल सैनी की ताकत यह है कि वह बसपा से MLC रहे हैं, जिससे उन्हें राजनीतिक परख तो है ही, इसके साथ ही वह मृदुभाषी भी हैं। भाजपा के परंपरागत वोटों के साथ ही अपनी बिरादरी में वोटों की अच्छी पकड़ है। इसके अलावा ये बसपा के परंपरागत वोटों में भी सेंधमारी कर उनमें पकड़ बना रहे हैं। इनकी कमजोरियों को देखें तो मुस्लिम क्षेत्रों में इनकी पकड़ कमजोर है। वहीं सपा बसपा गठबंधन होने पर लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम और दलित वोटरों के एकजुट होने पर इनका गणित बिगड़ सकता है। गठबंधन के चलते मुस्लिम तथा अनुसूचित जाति के मतों को साधना इनके लिए कड़ी चुनौती है। वहीं भाजपा में छोड़ कांग्रेस के हाथ पर चुनाव लड़ने वाले मेजर JP सिंह भी इनकी राह में रोड़ा अटका सकते हैं। अब बात करते हैं सपा गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की। तो इनकी ताकत में इनका चर्चित मुस्लिम राजनीतिक चेहरा शामिल है, जिसके चलते मुस्लिम वोटरों का बिखराव नामुमकिन है। इसके अलावा गठबंधन होने पर अनुसूचित जाति व जाटों का वोट मिलने की उम्मीद भी अधिक है। इनकी कमजोरी को देखें तो सपा की धड़ेबंदी इनका रोड़ा बन सकती है। इसके साथ ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के करण सिंह यादव वोटरों को रिझाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। तो दूसरी ओर बेदाग छवि के मेजर JP सिंह कांग्रेस में मुस्लिम मतदाताओं को जोड़ने के लिए दिन रात एक करने में लगे हैं, जो कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की कमजोरी हो सकती है।
अब कांग्रेस के उम्मीदवार मेजर जगतपाल सिंह की बात करें तो उनकी ताकत केवल कांग्रेस का वोट बैंक ही है। इसके अलावा ठाकुर होने के नाते ठाकुरों का कुछ वोट भी उन्हें मिल सकता है। बेदाग छवि होने के नाते कुछ मुस्लिम वोट भी उन्हें मिल सकते हैं। कमजोरी की बात करें तो इनका जनसंपर्क इनकी कमजोरी बना हुआ है। दलित मुस्लिम वोटरों में कमजोर पकड़ है। इसके अलावा जिले में पार्टी संगठन कमजोर होना भी इन्हें पछाड़ सकता है। इस बार गांव की चौपालों में किसान, युवा, महिलाएं तथा बुजुर्ग आपस में चर्चा कर ऐसे लोकसभा प्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं जो उनके क्षेत्रीय मुद्दों का जानकार हो और उन्हें दूर कर सके। फिलहाल कोई भी प्रत्याशी अपनी ओर से कोई भी चूक नहीं होने दे रहा है। संभल के लगभग 18,12,000 वोटर किस तरफ रुख करेंगे यह तो समय ही बताएगा। लेकिन इस बार एक बात तो प्रत्याशियों को भी समझनी ही होगी कि विगत चुनावों में उनकी पार्टियों की ओर से जारी किए गए घोषणा पत्रों में शामिल किए वादों को सत्ता में आने पर उन्होंने कितना पूरा किया है। सत्ता के नशे में चूर होकर जनता से किए वादों को भूलना शायद इन नेताओं की फितरत होगी, लेकिन इसका दंड उस पार्टी के प्रत्याशियों को तो झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता सब जानती है। हमारे YouTube चैनल पंचायत वार्ता को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही पंचायत वार्ता की नई अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।